का समय सुधर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 15 दिन में मैंने सुधारा क्लो टेस्ट को भाई, और 5 बाई 5 सही अभी भी आ रहे। मैं ऐसे अपना पेपर लगा दूंगा फर्स्ट, जब आप वीडियो देखोगे तो वहां पे आपको दिख जाएगा। तो ये अभी भी 20 दिन में भाई सुधर जाएगा। आप डेफिनेटली आप एक बार करके तो देखो, आपका क्लो टेस्ट डेफिनेटली, अगर 5 क्वेश्चन की बात करें तो 4 क्वेश्चन आपका डेफिनेटली सही होगा। यहाँ पे प्रीपोजिशन वर्ड का यूज किया गया, ये सब जो वर्ड आता है ना, इसको आप ध्यान में रखना। एक गलती ये करते हैं भाई कि सीधे रीडिंग कर रहे हैं, सेंस पता कर लिए, बस सेंस पता करने से नहीं होगा। 20 दिन का समय बचा है एमटीएस एग्जाम में, क्लोज टेस्ट अभी भी नहीं सुधर पाया है। बहुत सारे भाइयों का कमेंट यही आ रहा है कि भाई क्लोज टेस्ट नहीं सुधर पा रहा है। मैं जब एग्जाम देने गया था तो मुझे भी क्लोज टेस्ट से बहुत ज्यादा डर लगता था कि कैसे हम एग्जाम को क्रैक करेंगे। इंग्लिश में भाई तो पूरी प्रॉब्लम होता था, क्योंकि भाई आप जानते हो कि अगर इंग्लिश में अगर मार्क्स अगर अच्छी लानी है तो आपको भाई क्लोज टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। और क्लोज टेस्ट आपका पूरी, अगर 5 क्वेश्चन आ रहे एग्जाम में तो 5 सही होना बहुत जरूरी होता है एग्जाम में, तब आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हो आसानी से। ठीक है, तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि भाई क्लोज टेस्ट को लेकर अगर परेशान है कि भाई कैसे क्लोज टेस्ट सही होगा, वीडियो पे वीडियो देखे जा रहे हो फिर भी सही नहीं हो पा रहा है, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देख लेना। मैं जो बात यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ वहां से आपको सब कुछ आइडिया मिल पाएगा। और आप क्लोज टेस्ट में जो बहुत सारे भाई क्या होते हैं ना कि यूट्यूब पे आप देखोगे तो भाई न्यूज़पेपर, बड़ा बड़ा न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए बताते हैं कि ये सब न्यूज़पेपर पढ़ो, द हिंदू लाओ, इंडिया एक्सप्रेस लाओ, ये सब पढ़ोगे तो भाई तब तुम्हारा जाकर क्लोज टेस्ट सही होगा। बिल्कुल ये बात नहीं है भाई। क्लोज टेस्ट जो होगा वही बंदे का सही हो सकता है जिसको इंग्लिश रीड करने अच्छे से आ रहा हो। रीड वो भी उस तरीका से रीड होना चाहिए कि अगर आप रीडिंग कर रहे हो तो आपका सेंस समझ में आना चाहिए कि हाँ हम रीड कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि फटाक से आप पढ़ते जा रहे हो, रीडिंग करते जा रहे हो, रीडिंग करते जा रहे हो और आप सोचोगे कि मेरा क्लोज टेस्ट सही हो जाए, तब बिल्कुल ऐसा नहीं होगा भाई। आप जानते हो कि रीडिंग के साथ साथ जब आप रीडिंग कर रहे हो तो आपका सेंस भी पता चलना चाहिए कि हाँ रीडिंग कर रहे हैं तो इस सेंस का मतलब क्या हुआ, यहाँ जो वर्ड मीनिंग दिया हुआ है इस वर्ड मीनिंग का मतलब क्या हुआ। मैं जब यहाँ पे रीडिंग करता हूं तो मैं आपको बताता हूं कि मैं एनसीईआरटी का ऐसे बुक रखा था रीडिंग करने के लिए। ठीक है, आपके पास अगर कोई भी बुक है, अभी भी समय है सुधारने का, अभी भी एमटीएस एग्जाम में 20 दिन का समय भी बचा है भाई, तो आराम से आप क्लोज टेस्ट को सुधार सकते हो। आप एक काम करना कि एनसीईआरटी की कोई भी बुक, 3 क्लास, 4 क्लास, 5 क्लास, कोई भी आपके पास अगर बुक है तो उसको आप क्या करो कि सबसे पहले रीडिंग करो। ठीक है, रीडिंग आप करोगे अभी भी 20 दिन में भाई सुधर जाएगा। आप डेफिनेटली आप एक बार करके तो देखो, आपका क्लोज टेस्ट डेफिनेटली, अगर 5 क्वेश्चन की बात करें तो 4 क्वेश्चन आपका डेफिनेटली सही होगा। बस करना क्या है कि जब आप रीडिंग करते हो, जैसे मेरे पास ये रीडिंग वाली बुक है, ठीक है, एक क्लास मेरे पास कौन सी है, 6 क्लास की, तो इसको मैं रीडिंग किया। जैसे फर्स्ट चैप्टर को मैंने देखा तो फर्स्ट चैप्टर में जो स्टोरी दिया हुआ है, ठीक है, जो स्टोरी दिया हुआ इसको मैं रीडिंग किया, जहां जहां हमको वर्ड मीनिंग दिखा उसको मैं नोट डाउन किया। और रीडिंग करने का एक बेस्ट तरीका ये होता है कि रीडिंग के साथ साथ आपको सेंस समझना बहुत जरूरी होता है। अगर आप सेंस को समझ रहे हैं ना भाई, तो समझो कि आपका क्लोज टेस्ट एक भी गलती नहीं होगा। एग्जाम में क्या होगा कि आपको आर्टिकल कहीं से भी आ जाएगा एग्जाम में। ऐसे तो डेफिनेटली अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप देख कर जाते हो क्लोज टेस्ट का, तो आपका वहां से काम हो जाता है। क्योंकि एग्जाम में बहुत सारे क्लोज टेस्ट ऐसे हुए हैं जो सीजीएल वाले एमटीएस में पूछ लिए हैं, एमटीएस वाले सीएचएसएल में पूछ लिए। मैं जब पेपर यहाँ पे प्रीवियस ईयर का दिया था, देखो अभी मैं बता देता हूँ कि बहुत सारे भाई हैं ना जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ढूंढ रहे हैं कि कहाँ से मिलेगा, और सभी शिफ्ट का सोचते हैं कि कहाँ से मिलेगा। पिछला 3 साल का पेपर अगर ढूंढना चाह रहे हैं तो आपको मैं बता देता हूँ कि अगर आपको मैथ में प्रॉब्लम होता है, रीजनिंग में प्रॉब्लम होता है, इंग्लिश में प्रॉब्लम होता है, तो देखो अभी क्या है ना कि अभी देखो एक चीज क्या है कि एसएससी इंग्लिश सीजीएल वॉरियर के लिए एक बुक बनाया गया है, जिसमें आप जानते हो प्रशांत सर के बारे में, जो कि एसचंद पब्लिकेशन से लॉन्च किया गया है इस बुक का। तो इसमें क्या है कि पिछला 3 साल का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। तो 3 साल का क्वेश्चन मिलेगा, हर एक शिफ्ट बाय शिफ्ट दिया हुआ है, तो आप यहाँ से आप अपनी इंग्लिश को सही कर सकते हो। क्लोज टेस्ट में प्रॉब्लम आ रहा है या ग्रामर में कोई चीज का प्रॉब्लम आ रहा है तो इससे आप सीख सकते हो, बढ़िया है, ये यहाँ से कर सकते हो। दूसरा यहाँ पे बात रहा है यहाँ पे कि देखो रीजनिंग के लिए अगर जो भी भाई को प्रॉब्लम हो रहा है तो ये भी एसचंद पब्लिकेशन से बनाया गया। आप जानते हो विक्रमजीत सर जो आदित्य रंजन सर के कैंपस में पढ़ाते हैं, आपको पता होगा, तो ये भी सीजीएल वॉरियर के लिए बनाया गया है भाई। और टीसीएस के सभी 3 साल के जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं शिफ्ट बाय शिफ्ट, सारा कुछ इसमें दिया हुआ है। तो यहाँ से आप समझो कि रीजनिंग में भी चैप्टर बाय चैप्टर करके कंप्लीट कर सकते हो और बिल्कुल एकदम अच्छे अंदाज में, और कॉन्फिडेंस को भी हाई कर सकते हो। ये तो रहा रीजनिंग का। ये जो आप जानते हो आदित्य रंजन सर जो कि सबसे ट्रेंडिंग टीचर है, आप जानते ही हो, पढ़े होगे, बहुत सारे भाई मैथ इनसे पढ़ रहे हैं, तो बढ़िया है। ये भी एसचंद पब्लिकेशन से बनाया गया है और एक खुद सिलेक्टेड टीचर है और सिलेक्शन आपको
गारंटी देते हैं कि हम अगर आप हमसे पढ़ते हैं तो भाई इतना याद रखो कि आपके सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाता है। तो ये भी इसमें 3 साल का क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो 3 साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन इसको आपको मिल जाएगा, ये सेकंड एडिशन है। तो इसका अगर आपको परचेज करना है तो भाई लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो तीनों बुक काफी बेस्ट है, मैं अच्छे से इसको देखा हूं और इससे क्वेश्चन भी बनाया हूं, तो प्रॉब्लम नहीं होता है। अब रही बात यहां पे भाई कि अगर आपको क्लोज टेस्ट सही करना है, तो क्लोज टेस्ट सही करना है तो सबसे बेस्ट तरीका मैं क्या बताया कि सबसे पहले आपको किसी की बात नहीं माननी है। आपको जो भी स्टोरी बुक अगर आपको मिलता है उसको मार्केट में आप ले लो जाकर, आपको एनसीईआरटी की कोई भी मिल जाए या कोई भी आपके भाई बहन जो भी पढ़ते होंगे, तो वहाँ का स्टोरी बुक आप ले लो, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 क्लास का, उसको रीडिंग करो। रीडिंग करने के बाद आपको क्या करनी है कि जब रीडिंग करते हो तो उसका आपको वर्ड मीनिंग पता होना चाहिए कि अच्छा यहाँ पे ये चीज हो रहा है, यहाँ पे ये सेंटेंस को जोड़ा गया है, यहाँ पे हो सकता है कि सब्जेक्ट को एंड जो होता है ना ग्रामर बेस में इसको जोड़ा गया है, यहाँ पे प्रीपोजिशन वर्ड का यूज किया गया, ये सब जो वर्ड आता है ना इसको आप ध्यान में रखना। एक गलती ये करते हैं भाई कि सीधे रीडिंग कर रहे हैं, सेंस पता कर लिए, बस सेंस पता करने से नहीं होगा, आप मतलब समझो। और जो वर्ड मीनिंग वहां दिया हुआ है ना, वर्ड मीनिंग किसके साथ प्रीपोजिशन आया है, किसके साथ एडियम्स वहां पे जोड़ा गया है, फ्रेजल वर्ब को जोड़ा गया है, तो ये मेन फैक्ट यहाँ पे रखता है। तो यहां से आपको पता चल जाता है कि अच्छा इस वर्ड को यहाँ पे जोड़ा गया है, ठीक है। अगर आपको क्लोज टेस्ट में 5/5 सही करनी है तो आप एक काम करना कि सबसे पहले रीड करना, रीड करने के बाद जो वर्ड मीनिंग वहां पे दिखते हैं उसको आप नोट डाउन करो। अभी भी 20 दिन का समय है, सुधर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 15 दिन में मैंने सुधारा क्लोज टेस्ट को भाई, और 5/5 सही अभी भी आ रहे। मैं ऐसे अपना पेपर लगा दूंगा, फर्स्ट जब आप वीडियो देखोगे तो वहां पे आपको दिख जाएगा, तो वहां पे मैं आप स्क्रॉल करके देख लेना। ऐसे टेलीग्राम पर भी पीडीएफ दे दूंगा कि 5/5 सही हुई है कि नहीं, ठीक है। तो आप यही एक चीज करना, और ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, किसी के बहकावे में नहीं आनी है कि भाई पेपर पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, कुछ भी नहीं है, सब बकवास है भाई। आराम से कोई भी बेसिक सा बुक उठाओ और उसको रीड करो और उसके मतलब को समझो, ठीक है। और मतलब समझने के बाद जो प्रीवियस ईयर पिछला 4 साल 5 साल का आपके पास है उसको बना लो, बस। उससे ज्यादा एग्जाम में नहीं आते हैं क्वेश्चन, बस उसी में से आपके फंस जाएंगे एग्जाम में, बस यही करना भाई। और आप देखना एक दिन में जब 10 दिन आप पार करोगे ऐसे करते हुए, तो आप देखना कि जब 15 दिन में आप पहुंचोगे ना भाई, तो क्लोज टेस्ट आपका एक भी गलत नहीं होगा। 5/5 हो सकता है बाय द चांस एक आम मिस्टेक हो जाए तो नहीं कर सकते, लेकिन 5/5 आप हर एक शिफ्ट का जब पेपर लगाओगे तो आपका सही होगा। धन्यवाद।